अगर पांडुरना आना हो और जाम सावली आशीर्वाद लेने नहीं आओ, ये कैसे हो सकता है? परमात्मा की कृपा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बाबा हनुमान जी के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, हमारे लिए विकास के सभी प्रकार के कीर्तिमान बनाते हुए, सभी कलाकारों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। बढ़िया गा रहे थे, बजा रहे थे। थोड़ा हेलीकॉप्टर 5 मिनट में उड़ेगा नहीं, इसलिए माफी चाहते, हमारे बाद भजन जरूर सुनाना, छोड़ा मत। एक बार जोरदार इनके लिए भी अभिनंदन करते हैं। मैं जाम सावली सहित 13 अलग अलग लोक के निर्माण हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी, एक एक करके हमारे धार्मिक पर्यटन के सभी क्षेत्रों में जो हो सकता है उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अपने जाम सावली के हनुमान लोक के लिए भी पहले चरण का काम मई तक पूरा होगा और यहां से ये आश्वासन दे रहा हूं कि बाकी के काम भी सब होंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं, सारे काम होंगे। एक एक करके सेकंड फेज का काम भी वो भी मंजूर करेंगे। अरे भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी का धाम क्यों नहीं मुस्कुराएगा? मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोला जय जय श्री राम। और जब हम अपने पांडुरना की तरफ देखते हैं तो पांडुरना हमारा आखिरी एक तरह से बॉर्डर का जिला है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है अब पांडुरना में सब प्रकार के विकास के आयाम पूरे हो रहे हैं। उद्योग धंधे में भी पांडुरना पीछे नहीं रहेगा, ये गारंटी ले रहा हूं सबके लिए। उद्योग धंधे में भी यहाँ के सभी युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और लाडली बहना सहित हम सारी योजनाओं के लिए, और अभी तो हमने कहा था, हमारे विरोधी कहते थे अरे गेहूं ने 2700 बोला, आपने अभी किया नहीं, पहले बोल रहे थे। हमने कहा भैया 5 साल के लिए बोला था, लेकिन अभी 1.25 साल ही है, लेकिन 2600 रुपए में तोल देना, तुम्हारे पास जितना गेहूं हो जरा भी तकलीफ नहीं आएगी। 2600 रुपए क्विंटल में 4000 रुपए हेक्टर धान का, जितना भी हमने जो कमिटमेंट किया है वो सारे कमिटमेंट पूरे होंगे। और युवाओं के लिए भी 1 लाख अलग अलग प्रकार की नौकरियों के अवसर सरकारी स्तर पर। हमारे यहाँ 10-15 साल पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही थी, लेकिन अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी खोल रहे हैं। पीएससी 3 साल से नहीं हुई थी, 3 साल की पीएससी अभी करा रहा है। 6500 तो पुलिस वालों की नियुक्ति पत्र दे दिए, 8500 की फिर मंजूरी दे दी। कोई सा क्षेत्र नहीं छूटेगा। प्रत्येक क्षेत्र में लगातार जनता के हितों को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। आज थोड़े समय की कमी है, मुझे बार बार चिट्ठी आ रही है कि आपके बाद हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नहीं और मुझे दिल्ली पहुंचना है, लेकिन मैं मान के चलता हूं आने वाली गुड़ी पड़वा 30 तारीख की है। गुड़ी पड़वा अर्थात विक्रम संवत, यह हमारा नया साल भी होता है। उम्मीद करेंगे नए साल की अग्रिम शुभकामना देते हुए आने वाले समय में सभी प्रकार के कामों के लिए, पांडुरना के लिए जो हो सकता है सबसे पहले करेंगे, ये पक्की बात है, इतना आनंद के साथ कह सकता हूँ। हमने अच्छे गांवों का नाम वृंदावन गांव करने की घोषणा की है, जो सब प्रकार के समर्थ हो, गांव के अंदर सुशासन हो, आपस का भाईचारा हो, एक दूसरे को लेके चलने की भावना हो, शासन के सूत्रों की योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो। और एक और बात, जिसके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल पे भी हम काम कर रहे हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल, जो गाय पाले वो गोपाल। तो हम तो अपने जिस आदर्श की बात करते हैं, आपके यहाँ जो राजवंश में है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, उनके तो 3-3 पीढ़ियों ने सरकार चला ली। वो खुद बन गए, उनकी पत्नी को बना दिया, बेटे को बना दिया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। जरा उनसे भी पूछना कि भाजपा ने एक अपने यदुवंशी को बनाया, वो ये कर रहा और ये क्या कर रहे हैं, इनसे भी पूछ लेना, इनके आपने रिकॉर्ड उनसे मांग लेना। और निश्चित रूप से राजकुमार जी, मैं तो बोलूंगा नहीं, अभी खत्म थोड़ी करेंगे। अभी तो मध्यांतर है। एक
बड़ी अच्छी पिक्चर थी, उसका किस्सा सुना देता हूँ। अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में कहीं गवाही दे रहे थे और गवाही देते देते वो पिक्चर में ईमान धर्म, मेरे तो पिक्चर का शार्ट याद दिलाता हूँ, तो पिक्चर में वो झूठी गवाही देने खड़े हो गए। अब झूठी गवाही देने गए और झूठी गवाही में जज साहब के सामने वो अपने बयान कर रहे हैं, ये गंगाराम ऐसा था वैसा था, ये था वो था। ये वकील साहब सामने वालों को समझ पड़ गई कि ये बत्ती दे रहे हैं, जिनको देखा नहीं गंगाराम, तो उनने एक छूटते ही नया प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये बताओ कि वो गंगाराम कितना बड़ा था। कितना बड़ा था, इनने देखा हो तो बता, इनने तो देखा ही नहीं, ये तो रोजे गले पड़ गए। उनने कहा क्या करे, उनने घूमते घामते ऐसे जैसा होता है ऐसा हाथ घूम करके ऐसे करके एकदम हाथ टिकाया ऐसा, तो वो वकील साहब उछल पड़े कि देखो साहब मैंने कहा था ना कि इनने देखा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। बोले क्यों? बोले ये गंगाराम को इतना बड़ा बता रहे हैं, वो तो मुर्गा है, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, कैसा झूठ बोल रहे हैं। अमिताभ बच्चन की पिक्चर का ये सबसे बढ़िया सीन है। अमिताभ ने कहा यही तो बात है वकील साहब, जल्दी बोल रहा, मेरा नीचे वाला हाथ तो आना बाकी रह गया। मेरी अपनी ओर से निश्चित रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो वाकई अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। राजेंद्र प्रसाद जी का तो इस आजादी के बाद जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। हम उनको नहीं भूलेंगे राष्ट्रपति के रूप में, हम उनको नहीं भूलेंगे उस काम के लिए जब हमारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का मंदिर आजादी के बाद पहली बार धूमधाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया कि आप, जब देश गुलाम था, आक्रांताओं ने मंदिर ध्वस्त कर दिए तो नष्ट भ्रष्ट हो गए, जब कमजोर थे हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जब आजादी मिल गई तो आजादी केवल कागज का टुकड़ा नहीं, आजादी हमको अपने को गौरव और गर्व सिखाती है। अतीत की सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बात का संकल्प लेके सोमनाथ का मंदिर बन के खड़ा हुआ। ये बात भी बोलना पड़ेगी, कांग्रेस के लोगों को अटपटी लगेगी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, यहाँ मैं नहीं आने वाला, उनको बुलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आओ प्रधानमंत्री जी सोमनाथ के मंदिर का शुभारंभ करेंगे, पहला ज्योतिर्लिंग भगवान को समर्पित करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग शुरू से वोट के चश्मे के बाहर नहीं आते, मना कर दिया इनने। लेकिन हमें गर्व है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा चाहे जो हो जाए मैं वहां आऊंगा, और वो वहां आकर के उन्हें उद्घाटन किया है। आज के इस दौर में इस बात की आवश्यकता है, ये दो गौरवशाली क्षण से अपनी सारी बातें पूरी होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो उस समय का किया गया काम, जब उन्हें अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अपने सनातन संस्कृति का, अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से किया है। ये होता है देश और ये होते हैं देश के राजनेता। निश्चित रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पार्क भी बनेगा और प्रतिमा भी बनेगी, हम निश्चित रूप से धन्यवाद देंगे। ये सौभाग्य की बात, ये दो क्षण है ऐतिहासिक पूरी राजनीतिक यात्रा में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात आगे बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अयोध्या में जाकर के 500 साल के संघर्ष को, अपने संघर्ष के समापन के बाद भगवान राम का, श्री राम का देवालय न केवल प्राण प्रतिष्ठा में बल्कि वो लोकार्पण में भी मौजूद थे। तो ये विजय अभियान में हम सब दोनों ऐसे नेताओं को, हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को तो देखा नहीं है, केवल सुना है, पढ़ा है और गर्व से गौरवान्वित होते हैं। लेकिन ये सारी कहानी किसके लिए सुना रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी के लिए सुना रहा है, जिनने अयोध्या में धूमधाम से हमारी उस भावना का सम्मान किया है। तो ये भाजपा की जीत नहीं है, एनडीए की जीत नहीं है, ये हमारे सभी गौरवशाली ऐसे अतीत को पुनर्स्थापित करने का महायज्ञ है। इसलिए आज आप जहां जब बिहार दिवस की बात कर रहा हूं तो हम सब संकल्प करें, बहुत समय सीमित है, कब चुनाव की घोषणा हो जाए पता नहीं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं
कोई भी अपने घर परिवार को छोड़ेगा नहीं। सारे लोग एनडीए की सरकार बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मजबूत बनाने के लिए आगे चलेंगे। बोलो सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।